प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साउथ साउथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हम करने वाले हैं 100 प्रश्नों की फटाफट रिवीजन। ठीक है, वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 100 प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रयास करूंगी कि 10 मिनट के अंदर ये सारे प्रश्न मैं आपको करके दिखा दूं। ओके, चलिए चलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूंगी और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया किसने? लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। दूसरा है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को। फिर तीसरा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास कृत आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद कृत है। आगे देखते हैं कि अगला है हिंदी का प्रथम पात्र कौन है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है। हिंदी का प्रथम पत्र होगा, पत्र कौन सा है? ठीक है, तो उदंत मार्तंड आपको लिखना है। उदंत ये किसका है, इसके संपादक कौन रहे हैं? फिर अगला है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी। फिर है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर व 33 आपके सम स्वर हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न दे रखा है कि हिंदी के किस समाचार में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो ये कौन सा है? बनारस अखबार। कौन सा है दोस्तों? बनारस अखबार। फिर से है, अगला है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम कवि है वो है सिद्ध सरहपा। 8वीं 9वीं शताब्दी है। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। आपको बताना है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है। ठीक है, और ये बताना है कि देवसेन को सर्वसम्मति से बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है, लेकिन सर्वसम्मति से पहले वो कौन से आलोचक हैं जो देवसेन को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। इनकी रचना प्रेम सागर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनकी प्रथम मौलिक रचना बतानी है। आपको बताना है कि लल्लू लाल की प्रथम मौलिक रचना कौन सी है। ठीक है, जो कि मैं क्लास में ऑलरेडी बताई हूँ कोर्स वालों के साथ। फिर हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण है। फिर है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है, उदंत मार्तंड ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? वैसे ये प्रश्न तो जल्दी कभी आता नहीं वैसे बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र बहुत आसान है, महादेव वर्मा कृत रचना है। आगे इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। प्रश्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में कई दफा आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो शंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हेमचंद्र है। हेमचंद्र की दो रचनाएं बतानी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हेमचंद्र शब्दानुशासन मैंने बता दिया, दूसरा आपको बताना है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निकल कर आता है। प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्तियां किस काव्य से है? यशोधरा राशि। अगला है अभिलेखों का अध्याय का क्या कहलाता है? एपिग्राफी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अमी हलाहल मध्य भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत, जही चितवत एक बार। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आपके पेपर में कई दफा पूछ जा चुकी है, तो रसोई पंक्ति है। अमीर खुसरो ने किसको किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को कहा गया है। अमीर खुसरो के बारे में कई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने पुरानी क्लास में देखी होगी, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे है अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अवधि भाषा के
सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। लेकिन आपको बताना है परिनिष्ठित अवधि भाषा की प्रथम रचना कौन सी। ठीक है, यहाँ तो रामचरितमानस आपने पढ़ लिया, लेकिन परिनिष्ठित अवधि भाषा की प्रथम रचना कौन सी है आपको बतानी है। अशोक के फूल निबंध की रचयिता आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो सूरदास हैं। और बताना है कि सबसे वरिष्ठ और सबसे कनिष्ठ यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अष्टछाप कवियों में से किसको किसको शामिल किया गया है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला है आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, अप्रिय लगना। आंसू महाकाव्य के रचयिता प्रसाद जी हैं, और प्रसाद जी का नाम आते ही बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रसाद जी अपने आप में छायावाद के महास्तंभ कहे गए हैं। ठीक है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है। आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों को प्रस्तुत की समीक्षाएं प्रस्तुत की। सूर्य जैसी। 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न आपके ऑलरेडी नेट के पाठ्यक्रम में आए हुए हैं। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये तो अभी आया था 18 जून के पेपर में, जिस दिन ऑफलाइन पेपर हुआ था। पूछा गया था त्रिवेणी में निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं जो शामिल नहीं है, सूर तुलसी जैसी यहाँ पर है। अब देख लीजिए आपने क्या लगाया था। आत्मजयी के रचयिता कौन है, कुंवर नारायण सिंह, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न हमारा आता है निकल करके कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचयिता कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। फिर आधुनिक मानव के हलाहल का पूर्वज कौन है, तो क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया, महादेव वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कवि कौन है, तो दिनकर जी हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, वन लाइनर है। कहते हैं ना कि ये प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। यार दोस्तों एक बार निवेदन है, क्वालिटी बता देना। अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाई हूँ, ना तो वॉइस क्वालिटी से ना ही कैमरे की क्वालिटी से पा रही हूँ। सच्ची में तो निवेदन है, एक बार जो लोग वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, जितने मिनट चल चुकी होगी, तो क्वालिटी बता देना भैया कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, कैमरे की भी और साथ में वॉइस क्वालिटी। ठीक है, अगला है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। आपको पता है आपके नेट के पेपर में आ चुका है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है, अत्यधिक प्रशंसा करना। ऐसा होता है ना, कभी ना वालों को आसमान पे चढ़ा दिया जाता है, तो आप ना कम नंबर में ही एकदम बाग बाग मतलब फूल के दरवाजा हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं ना, अच्छे मार्क्स आए हैं तो उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत अत्यधिक प्रशंसा करने वालों से बचिए। ठीक है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है, ऐतिहासिक। अगला है ईदगाह कहानी, आपको पता है प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। फिर उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आता है एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा जो पानी, पंक्ति किस भाषा में है, ब्रज भाषा में किसकी है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक नार पिया को भानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना तो भैया कितने ही पेपर में आती है, नेट के पेपर में इकाई 5 की कविताओं में ये लगे हुए हैं, इनकी पंक्ति है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन है। एक भारतीय आत्मा आपको पता है माखनलाल जी को कहा गया है। फिर आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों की वो क्या कहा जाता है, किरात कहा जाता है। आगे चलती हूँ, थोड़ा सा आगे चलूंगी। ये क्या है, कटकटान कपि कुंजर भारी दुह भुजदंड तमकई महामारी दौलत धरन सभापद खसे चले भांज मैं मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता यहाँ पे तुलसीदास जी हैं। आगे है कठिन काव्य का प्रेत हो केशव दास को कहा। ठीक है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र जी हैं, बहुत बढ़िया। आगे है कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, अगला है कलम का सिपाही प्रेमचंद्र, कलम का मजदूर मदन गोपाल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मजदूर मदन। ओके, कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, जीवनी। आगे देखते हैं कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो राजा लक्ष्मण सिंह। इंपॉर्टेंट है, आपके नेट के पाठ्यक्रम में पेपर में आया हुआ है। कौन है जो फोन लगा रहे हैं, मत लगाइए, अभी मैं क्लास में हूँ। ठीक है, आगे है
कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर में ये इसका जिक्र हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। रामायणी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? वो हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद की रचना है। प्रथम 3 भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1914 से प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा है? स्वर्ण काल, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद। फिर है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, आगे है, देख लेते हैं कि रीतकाल का कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी जी, बिहारी सस। बहुत ज्यादा विस्तार है बिहारी जी के, क्या आप लिख सकते हो? वो 6-7-8 कवि हैं जो कि बिहारी पर टीका लिखते हैं, बिहारी सत्य पर। और आप 3-4 लोग को लिखना है। कृष्ण कवि के बारे में लिखना है, सूरत मिश्र के बारे में लिखना है। बताना है कि बिहारी बिहार नाम से किस भारतेंद्र युगीन लेखक ने या कवि ने इन पर रचना की है। बताना है कि लल्लू लाल ने बिहारी सस्सई पर टीका किस नाम से लिखी है? ठीक है, पेपर में आपके बहुत बार आ चुके हैं। रेशम बनाने की तत्कालीन, ये प्रश्न कभी नहीं आता आपके पेपर। लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध होना, ये थोड़ा सा ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, चल ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति जिसके साथ की है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। धनानंद की बहुत बार पेपर में आ चुकी है, अन्य कई परीक्षाओं में पेपर में ये आई हुई है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। वापसी कहानी, वापसी कहानी एमपीपीएससी कोर्स में लगी हुई है। बताइएगा भरा ये किसकी कहानी है? वापसी कहानी। ठीक है, बताइए किसकी कहानी है, लगी हुई है पाठ्यक्रम में। विक्रम संपत का शुभारंभ होता है 57। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। विद्यापति पदावली के माध्यम से ही, पदावली के कारण ही प्रसिद्ध होते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। वीरों का कैसा हो बसंत एमपीपीएससी के कोर्स में लगा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ठीक है, थोड़ा आगे चलती हूँ, देखती हूँ कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे अजय जी हैं। शिव शंभू के चिट्ठे आपको पता है हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, बाल मुकुंद गुप्त। शिवा पावनी के रचयिता भूषण जी हैं, भूषण जी को विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद शून्य की खोज किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। ठीक है, आगे श्रद्धा किस कृति का की नायिका है? तो कामायनी की। बताना है श्रद्धा कौन से नंबर का सर्ग है? चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म, ईर्षा ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्विघ्न रहस्य। बताइए श्रद्धा किस कामायनी के कौन से सर्ग में आता है? दूसरा, चौथा, पांचवा जो भी होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं। बताना है जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय कितनी भाषाओं को संविधान में प्रावधान मिला था, यानी कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं थी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। थोड़े से प्रश्न और बचे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा? अनुच्छेद 43। 343 से 51 पूरा आपको पढ़ना है दोस्तों, अच्छे से याद करना है। संसद से सड़क तक बड़ी इंपॉर्टेंट काव्य है, सुदामा पांडे धूम। बताना है संसद से सड़क तक किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है आपका कि सर्वप्रथम किस विदेशी, हाँ, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े या बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है ये।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने दिया था, तो मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, हिंदी नवरत्न। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? हाँ ने इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने, बट ये कभी पेपर में आता नहीं है, ठीक है। ये भी तो वैसे नहीं आता। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो ये भी कभी आता नहीं पेपर में। साँच बराबर तप नहीं, इंपॉर्टेंट है, कबीरदास की पंक्ति है। साहित्यकार अग्रजेय जी का पूरा नाम? सच्चिदानंद। ये तो आपसे बनता है, ठीक है। आगे चलती हूँ और देखती हूँ कुछ 2-4 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी। सिंधु सभ्यता, ये नहीं आता। सिकंदर का सेनापति सल्यूकस, हाँ, आपके यूजीसी नेट के इकाई 8 में चंद्रगुप्त वाले नाटक में जिसका जिक्र हुआ है। सिकंदर किसका शिष्य? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, इंपॉर्टेंट है। सुंदरम सुंदर परम किशोर, ये भी नहीं आता है, ठीक है। ये क्या है? अगला प्रश्न क्या है? सुभाष, ये भी नहीं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुदर्शन का झील पुनरुद्धार, नहीं आता। सुहाग की नूपुर इंपॉर्टेंट है। कि अमृतलाल नगर, मतलब जो नहीं आता उस पर टाइम व्यर्थ करवाना अच्छी है ना, कि हमें तो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, परीक्षा में पास होने के। तो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, इसका वीडियो पर्पज बनाने का है, आपको बताना है वीडियो की क्वालिटी कैसी है, साथ में वॉइस की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैं दोनों ही चेंज करने वाली हूँ, कैमरे को भी, और मैं लेने वाली हूँ सेनाइजर माइक, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट है, पर यह है कि वो अच्छा माइक है। 30,000 के करीब उसका होता है। अभी देखो क्या मेहरबानी होती है जो लोग मुझे प्रोवाइड करने वाले हैं, वो कितनी दया दृष्टि दिखाते हैं मुझ पे, ठीक है। क्या तो लिख, कितनी दया दृष्टि वो दिखा देते हैं, बाकी वो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। अब आप कमेंट में लिख देना कि थोड़ा सा मुझे इतने में ही दे दें तो अच्छा है। अभी देखो इसको जाने, बट मैं कुछ एंजॉय करूंगी इसमें, वो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, चिल्ला चोट होता रहता तो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए तो मैं अभी सीरीज नहीं चला रही है। जो मेरा 5,000 से प्रश्नोत्तरी का बैच है ना, क्रम से आएगा वो, पॉइंट एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, जैसे आपका इतिहास स्टार्ट हुआ है वैसा आएगा, बट अभी मैं कर नहीं रही हूँ प्रॉपर सेटअप, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अपना छोटा सा कमेंट जरूर देना है कि क्या आपका वीक पॉइंट है वीडियो में, न्यू टॉपिक तक बहुत